सितारे हिंद पॉडकास्ट विद नदीम फरूक। इन दिनों एक अजीब सा माहौल बना हुआ है, जिसको देखिए कोई भी सोशल मीडिया पर आकर एक बयान देता है और वो ये साबित करने की कोशिश करता है कि इस्लाम जो है वो सिर्फ मुसलमानों के हक की बात करता है, दूसरे मज़ाहिब के मानने वालों के लिए उसके पास कोई गुंजाइश नहीं है। सोशल रिफॉर्म्स के नाम पर वो सिर्फ गोश्त खाने वालों को ही ईमान वाला मानता है और उन्हीं के लिए उसके पास कुछ प्रोग्राम है, या यूं कहिए तो इस्लाम का जो असल फिलॉसफी है, इस्लाम का जो असल मैसेज है, हम तो बचपन से ये पढ़ते आए हैं कि इस्लाम इज मैसेज ऑफ पीस। तो इस्लाम अगर अमन का पैगाम है तो फिर ये जो कंट्रडिक्शन बातचीत में आ रहा है, कुछ लोग तो जानबूझ कर रहे हैं, लेकिन जो हमारी भोले भाले बरादरान वतन है वो उन बातों में आ रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप जैसी अहम शख्सियत के जरिए ये पैगाम पहुंचना चाहिए कि इस्लाम है क्या। अच्छा भाई, मैं आपका बड़ा ही खूबसूरत सवाल है। मैं समझता हूँ कि मैंने अभी पिछले साल जितने इंटरव्यू दिए हैं उसमें बहुत ख़ास सवाल है ये, और इस सवाल को मैं इस तरह से बयान करना चाहूँगा। और आप तो खैर बहरहाल जानते हैं, इल्मी शख्सियत है, मगर इस प्रोग्राम के देखने वाले अगर मेरे कोई हिंदू भाई हैं, कोई सिख हैं, कोई जैन हैं, कोई बुद्धिस्ट हैं, कोई गैर मुस्लिम हमारे भाई हैं, तो वो ये समझें कि इस्लाम किसे कहते हैं। देखिए, एक लफ्ज़ है आपके यहाँ मखलूक जी, और एक लफ्ज़ है आपके यहाँ खालिक। बेशक मैंने खालिक कहा, आप समझ गए कि ये किसी एक की बात हो रही है, यकीनन। और मैंने मखलूक कहा तो आप समझ गए कि पता ये नहीं, बहुत सौ की बात हो रही है, पता नहीं कितनों की बात, जिसे मैं देख पा रहा हूँ वो भी, जिसे नहीं देख पा रहा हूँ वो भी, जिसकी मैं इबादत समझ पा रहा हूँ वो भी, जिसकी मैं इबादत नहीं समझ पा रहा हूँ वो भी। उन सब के सिलसिले का बयान इन दो लफ्ज़ों में, एक खालिक जी और एक मखलूक। बेशक अगर हम खालिक और मखलूक को देखेंगे जी, तो एक कायदे का निसाब और एक कायदे का हिसाब अल्लाह ने दिया है। छोटी मखलूक है ना जी जी, चिड़िया मखलूक है ना, बेशक, जंगल में शेर मखलूक है ना, बेशक, हाथी मखलूक है ना जी, बाहर ज़मीन पर इंसान मखलूक है ना। तो ये सारी क्या है, मखलूक़ात हैं जी। सिर्फ लफ्ज़ मखलूक को अगर आपने समझ लिया, आपको इस्लाम समझ में आ जाएगा जी। ये जितनी सांसें ले रही हैं, या जो बिना सांसों के हैं, या जो दरिया के आखिरी सतह पर जिंदगी के अलम को उठाए टहल रही हैं जी, या जो पूरी कायनात में, फैली हुई कायनात में कहीं जुगनू की तरह चमक के, कहीं कोयल की तरह अपनी आवाज बुलंद करके, कहीं पत्तों में एक सरसराहट हवा के चलने के बाद से होती है, हर तरफ इनका एक ही नारा होता है, हम मखलूक हैं, हम मखलूक। अब आप देखिए कि अल्लाह ने इनके लिए क्या इंतजाम किया है। पैगंबर से किसी ने सवाल कर दिया दीन क्या है, और उस वक्त पैगंबर खड़े हैं, अब क्या बताएं, नमाज बताएं, रोज़ा छूट जाएगा, रोज़ा बताएं, हज छूट जाएगा, हज बताएं, दूसरा अमल छूट जाएगा, एक अमल बताएं, बहुत सारा छूट जाएगा, बहुत सारा बताएं, तो कोई एक तो छूट ही जाएगा। जी, जी, जी। पैगंबर क्या फरमाते हैं? फरमाते हैं दीन अल-इताअतु लिल्लाह व शफ़क़तु लिल मखलूक। अल्लाह की इताअत आधा दीन है, उसकी मखलूक से मोहब्बत पूरा दीन है। पूरा दीन है। वाह। तो अगर आप दीन समझना चाहते हैं तो उसकी मखलूक से मोहब्बत करिए, यही दीन है। और यहाँ अगर मैं ठहर जाऊंगा तो शायद सही नहीं होगा, मैं अजमेर आपको लेके चलता हूँ। जी, जी, जी। और यही सवाल ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अलैहिर्रहमा से पूछा गया, जी, जी। दीन क्या है? वो कहते हैं शाहस्त हुसैन, बादशाह हुसैन, दीनस्त हुसैन, दीपनाहस्त हुसैन। तो मुझे लगता है मैंने अपनी छोटे सी जो मेरी एक सैर है मालूमात की दुनिया की, उसमें थोड़ी सी कोशिश की कि मैं आवाम को ये बता सकूं दीन क्या है जी। दीन अगर दूसरे के सांसों की घुटन तुम्हारे वजूद में नहीं आ रही तो तुम्हारा सिस्टम खराब है। बेशक, तुम लफ्जी मुसलमान हो सकते हो, असली मुसलमान नहीं हो सकते।